गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख 21 नवंबर, रात के बज रहे हैं 8:32। हम कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं आज मार्केट कैसे रिएक्ट किया। पूरा मार्केट आप देख रहे हैं जिस चीज को मैंने क्या है, कैन यू प्लीज स्लो डाउन द वॉइस। टेक्निकल एनालिसिस को लोग बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल कवर नहीं करती है, टेक्निकल चार्टिस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सही टाइम फ्रेम में काम करें, जैसे कि हम मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम करते हैं, तो मूवमेंट पकड़ना हर टाइम फ्रेम में, चाहे फंडामेंटल मतलब मंथली वीकली की बात करिए, चाहे शॉर्ट टर्म डेली या इंटरडे टाइम फ्रेम की बात करिए, उसको पकड़ पाना बहुत आसान है। ठीक, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 30 सितंबर का जो वीकली कैंडल क्लोज हुआ था, उसमें हमने बोल दिया था कि यस, मार्केट में एक लंबा वाला टॉप लग गया है एंड दिस कुड वी कुड इजीली फिगर आउट विद दिस कैंडल। ठीक है, फिर we were saying that this 200 exponential moving average is a support for this, but considering its higher top, lower bottom structure in the weekly time frame, we were quite sure that this movement will definitely go below this 200 exponential moving average. And see, exactly same thing happened. It stayed above the 200, it traced above the 200 exponential moving average for 2 to 3 days, and then finally it broke out. And if you look at the line chart, you'll find, see, it made a lower top here, एक छोटा सा टॉप बना के, एंड देन इट ब्रेक द प्रीवियस स्विंग। कल के स्ट्रक्चर में, कल के जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें क्लियरली आपके साथ डिस्कस किया था कि इन केस जस्ट ये देखिए, हमने बात किया था कल के वीडियो में कि अगर ये लोअर, क्योंकि इसने ऊपर से ऊपर मूवमेंट दिया और सीधा 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, then in yesterday's video we made it very clear that the moment it goes below the previous swing low, further downfall is expected, and this thing was clearly evident from this daily time frame MACD. It was suggesting that it is taking resistance from its signal line, and see, exactly after touching the signal line it fell from there. The further down move was very much expected, and this area was a breather. जो ये शॉर्टफॉल डाउनफॉल यहाँ से हुआ, इसका एक ब्रीदर था, एंड आफ्टर टेकिंग अ ब्रीदर इट अगेन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो ये फॉल जो हो रहा है, दैट इज वेरी नाइस फॉर द ओवरऑल मार्केट। इसको और नीचे डीप होना चाहिए एंड इट शुड कम डाउन टू दिस 23,500 लेवल। जब तक 23,500 का लेवल आता नहीं है, वी विल नॉट स्टार्ट एनी बाइंग, और या तो प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर जाने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कोई भी बाई नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने कैश की पोजीशन, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो हैं, इवन निफ्टी 20 एंड गोल्ड भी जो हमने ले रखे हैं, वी आर स्टिल होल्डिंग देम। ठीक है, और रेस्ट हमने जितनी जब पोजीशन एग्जिट करी है आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, अब चलिए ओवरऑल सबके बारे में बात कर लें। पहले निफ्टी जूनियर, जिसकी हम बात काफी दिन से कर रहे थे, वी इवन हाईलाइटेड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, यू कैन सी फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियोस फ्रॉम 5 अगस्त दिस 22 जुलाई। Since 22 July, we were saying that we have exited all the long positions from the Nifty next 50. हमने जो futures की position initiate की थी at this breakout, we exited somewhere here around July of this month, and then it created a divergence. The momentum was going down and the price was moving up. See what happens? फिर यहाँ से जो क्रैक हुआ, लोअर टॉप बनाना स्टार्ट कर दिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, एंड द प्राइस हैज फॉलन टू दिस। इवन मंथली टाइम फ्रेम में इफ यू लुक, तो इसने क्या किया है कि सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी इज इट्स टू कम डाउन टू दिस लेवल, मूविंग एवरेज लेवल, मंथली टाइम फ्रेम 59,000 का लेवल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, पहले भी हुआ है कि मूविंग एवरेज लेवल पे सपोर्ट लेके वहां से बाउंस किया है, तो दिस 60,000 59,000 लेवल इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। ठीक, और अगर इसका डेली टाइम फ्रेम देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम, एंड फाइनली इट हैज ब्रोकन द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इज मूविंग डाउनवर्ड। तो फर्दर डाउनफॉल इज एक्सपेक्टेड एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर इट टू कम। ठीक, निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें तो कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक निफ्टी, देन सॉरी निफ्टी मिड कैप निफ्टी एंड निफ्टी जूनियर, माइक्रो कैप निफ्टी में बहुत कम फॉल आया है, कुछ आया ही नहीं। इट इज स्टिल होल्डिंग दिस प्रीवियस स्विंग लो लेवल एंड its 200 exponential moving average is also very close, is very nearby.
So what I expect is if downfall is very much expected and at least to this level of 21,200 level. जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक एक ब्रीदर नहीं मिलेगा इसको. It needs some breather. The structure needs some breather to make a further move. 200 expansion moving है almost following the same structure of Nifty. जो चार्ट्स आपको देखने चाहिए वो कमोडिटीज में गोल्ड एंड सिल्वर से देखने चाहिए. सिल्वर it was looking nice. We were thinking that this will hold its previous swing low, but unfortunately इसमें volatility is quite huge and the price is also making an active divergence. So we're not looking for the silver. You can, if you want silver, then you can trade with this. क्या बोलते हैं, कैश में ले सकते हैं. गोल्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट हैज इसमें अच्छा बाउंस दिया है, लेकिन ये क्या है, सेल हो गया वीकली टाइम फ्रेम में एंड दिस इज अ ग्रीन. सो इट इज एक्चुअली सेल ऑन राइज मार्केट unless it goes this super trend become positive. एक बार super trend positive हो जाएगा then every super trend negative is actually an opportunity to accumulate in this stock. And if you look at the monthly time frame, you will find the structure is moving in a higher high higher low structure and it is good. ठीक, so we're still holding the cash portfolio. It is performing very good. Major constituents देखने, Reliance it is coming down to 200 exponential moving average in the weekly time frame और Reliance में बहुत गड़बड़ चल रहा है. FMCG भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे शानदार गिरावट. इसी गिरावट का इंतजार था हमें. मंदी बहुत जरूरी थी एक फ्रेश रैली के लिए. निफ्टी ऑटो अभी और गिरेगा, देख रहे हैं. इसने जो अप ट्रेंड जो पुल बैक आया है, दिस पुल बैक इज टेकिंग सपोर्ट एग्जैक्टली एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्टली, एंड फर्दर डाउन मोर विल डेफिनेटली कम. बैंक निफ्टी केवल आईटी ऐसा है which is holding the previous monthly time frame looks very good, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में देयर इज अ क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो we'll look for the opportunity. Nifty PSU banks, finally it has come to its previous swing low and the price is also gone below the 200 exponential moving average, suggesting what this breakout has actually got negated. ठीक है, and this thing any further down move इसमें स्टार्ट होगा. और यहाँ देखिए लो टॉप्स बनाना स्टार्ट कर दिया है इसने PSU banks में. So what we were expecting that this will bounce from here and a fresh rally may come from here. That is not possibility from here. ये मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पर खराब हो चुका है. निफ्टी मीडिया की बात करें तो इसने जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था उसको तोड़ दिया है नीचे डाउन साइड में. मेटल्स एवरीवेयर सब जगह सेल ऑफ है. आप एनर्जी की बात करें, दिस एनर्जी वाज मेकिंग अ डाइवर्जेंस फ्रॉम दिस लेवल ऑफ 26 मार्च 24 केवल डाइवर्जेंस बना रहा है. एंड मोमेंटम देयर वाज अ क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम इन दिस. दिस इज द सब अभी जस्ट राउंडिंग टॉप बनाए हैं, अभी गिरना बाकी. अच्छी फॉल आई, वेरी नाइस. ये फॉल जरूरी है. चलिए, ये थी मार्केट की एनालिसिस. और ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो ग्लोबल इंडाइसेस में अडानी वाडानी स्टॉक में जो हुआ है उसको छोड़ दीजिए बात. उसके स्ट्रक्चर्स पहले से बोल रहे थे. अच्छा, आप चलिए एक बार ग्लोबल इंडाइसेस की बात कर लेते हैं. कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, लेकिन वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि इसमें कोई खास मोमेंटम है नहीं. तो प्राइस कहीं भी जा सकता है, लेकिन मोमेंटम इसमें कहीं है नहीं, तो क्या करना. ठीक, ऐसे ही रोते फिरते आपको अगर देखना है तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए. नेक्स्ट 500 दिस फाइनली व्हाट वी कैन से इज हमें मार्केट को और गिरना चाहिए. डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज मंथली टाइम फ्रेम इज सुपर बुलिश. बिटकॉइन देखिए, बिटकॉइन की बात हम कब से कर रहे हैं. बिटकॉइन की बात हम 69,000 से कर रहे थे एंड फाइनली द प्राइस इज टच 96,500. देख रहे हैं, तो प्राइस चार्ट की ताकत आप यू कैन नॉट लांच. DXY हो गया. So that's all for the day.
we'll see what happens, what unfolds in the tomorrow's trading session. But we are expecting for a downfall. Let it come, and then only we can get the best opportunity to add. Till then, keep a portfolio, keep a close eye on a portfolio, and be safe. Thank you.